क्या हुआ बच्चों, तुम दोनों अभी तक क्यों नहीं सोए? दादी, हम दोनों को नींद नहीं आ रही है, हम दोनों को कहानियाँ सुनना है। ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को कहानियाँ सुनाती हूँ। ठीक है बेटा, अब मैं कहानी शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी रहता था। वह इतना गरीब था कि उसे भी वक्त पर खाना नहीं मिलता था। वह अपने जिंदगी पर बहुत परेशान था, परंतु करता भी तो क्या। एक दिन जंगल की तरफ निकल पड़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात एक ऋषि मुनि से हुई। ऋषि मुनि को अपनी सारी बात बताई। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ। बाबा, आप मेरी मदद करो, मैं बहुत गरीब हूँ। तब ऋषि मुनि ने बोला, तुम यहाँ से पूरब दिशा में चले जाओ, वहाँ पर काफी जमीन है, उसमें तुम खेती करो, तुम्हें उससे कुछ प्रॉफिट होगा। उसके कहने के मुताबिक राम वहां से चला गया। वहां जाने के बाद उसने देखा कि बहुत सारी जमीन थी, उसमें फसल उगाने की तैयारी करने लगा। सारे फसल रोपने के बाद वह वहां पर एक अपना छोटा सा घर बना लिया। फसल कुछ दिन बाद बहुत ही ज्यादा हुआ, उसे मंडी में ले जाकर बेच दिया, जिससे उसके पास काफी पैसे आए। ऐसे ही करते करते हैं राम एक दिन बहुत ही अमीर आदमी बन गया। राम के मन में और भी ज्यादा लालच पड़ने लगा और उसने काम करना कम कर दिया और वह सोचने लगा कि मैं अब मजदूरों से ये काम कराऊंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसे हैं। मजदूर दिन रात काम करते हैं, उन्हें टाइम से पैसा भी नहीं देता। मजदूरी से परेशान होकर वहां से नौकरी छोड़कर चले गए। मैं आपका काम छोड़कर जा रही हूँ क्योंकि आप पैसा नहीं देते हो। राम के फसल अब धीरे धीरे बर्बाद होने लगी थी। राम को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अचानक वहां पर वही ऋषि मुनि घूमते हुए पहुंचे। तभी राम ऋषि मुनि के पैरों पर गिर गया और कहने लगा, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तभी उस ऋषि मुनि ने कहा कि तुम अपने अंदर का घमंड हटा दो तो तुम्हें फिर से प्रॉफिट होने लगेगा। और राम को सारी बातें समझ में आ गई। उसने फिर से काम करना शुरू कर दिया, जिससे उसे फिर से प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया। तो इसीलिए कहते हैं बेटा, हमें आलस नहीं करना चाहिए, हमें डटकर मेहनत करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलेगी। अन्यथा हम बिस्तर पर सोकर यह सोचे कि हम करोड़पति बन जाए तो कभी नहीं बन सकते हैं।